ये 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है एचएम साहब, 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर 4 से 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और दिल्ली स्मार्ट सिटी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी लैंड पूलिंग पॉलिसी है उस पर संशोधन के कुछ नियम लाना चाह रहे हैं। तो चलिए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। हमारी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और मंत्री जी के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जाने। तो होम मिनिस्टर साहब से सिर्फ विनम्र विनती है कि आप अपना गृह मंत्रालय संभालिए, मणिपुर को संभालिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी मास्टर प्लान को हरदीप सिंह पुरी जी बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगे। बस यही विनती है हमारी। अच्छा, अभी जो आपकी मतलब कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, आप जिससे भी अपील कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है और क्या समझौता करना चाह रहे हैं? कोई समझौते की आवश्यकता नहीं है और मैं पहले सुधार करना चाहूँगा। हम अमेंडमेंट का डिमांड नहीं कर रहे, अमेंडेड हो चुका है। दिल्ली के डीडीए ने हम सारे लोगों को बुला के, किसानों को बुला के, जो भी उसकी खामियां थी, त्रुटियां थी, उसके लिए एक मीटिंग किया, लगातार प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और उसको डीडीए किसान हितैषी अमेंडेड पॉलिसी बन के अप्रूव होके मिनिस्ट्री के द्वारा ऊपर चला गया। अभी सिर्फ उसको धरातल पे आना है, इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट बचा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी लोग कितना और वक्त मांग रहे हैं, या मतलब क्या आपकी नहीं पता चल रहा है। यही तो त्रासदी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि कम से कम 50,000 लोग, मध्यम वर्गीय लोगों ने अपना पैसा 10 साल पहले लगा कर रखा हुआ है। आप सोचो, उनका पैसा तो 1/4 ऐसे ही हो गया। सोचे थे अफोर्डेबल हाउस चाहिए, ऐसे ही महंगा हो गया। उसी तरीके से किसान वो भी अटका पड़ा हुआ है। आज हम दोनों किसान जो है, गांव के किसान और हम जो लोग हैं, जितने भी लोग पीएसयूज को गवर्नमेंट सेक्टर के जिन्होंने ये पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया था, ये सोच के कि गवर्नमेंट का पीपीटी मॉडल है और ये क्रिएटिव अप्रोच है और हमको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमने हिस्सा लिया और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ पर लगातार कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक आगे कब तक करते रहेंगे, इसका कुछ आइडिया? जब भी सरकार हमारी डिमांड नहीं मांगे, ऐसे ही प्रदर्शन हम करते रहेंगे। सरकार से हमारी विनती है, इसको विनम्र विनती है एचएम साहब से कि पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करें। हमने आपकी सारी बातें मानी, आपने कहा 40% जमीन लेंगे। ये 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है एचएम साहब, 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर 4 से 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और दिल्ली स्मार्ट सिटी बनेगी और रेवेन्यू आएगा। अच्छे बैठे, सरकार को इसमें कुछ भी नहीं करना है, सरकार का एक पैसा इसके अंदर नहीं लग रहा है, इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है। फिर ये एचएम साहब पॉलिसी क्यों रोक के बैठे हैं आप? तो जल्दी से जल्दी आप पॉलिसी को लागू करें। और दिल्ली में खुशहाली आ चुके हैं। ये सब आपके जो है आपकी प्रजा है जिसको आप तंग कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। आप 35,000 करोड़ रुपया हम लोगों का लगा हुआ है, इन्वेस्टर का 35,000 करोड़ रुपया इसके अंदर लगा हुआ है। मेरी यही विनती है एचएम साहब, जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। धन्यवाद। अच्छा सर, अभी जैसे यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, तो वो जो भी आपकी मांगे आप थोड़ा सा उसके बारे में। मैं प्रेसिडेंट हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी का। ये पॉलिसी हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी 2013 में को नोटिफाई किया था और 10 साल हो चुके हैं, इसके अंदर एक ईंट भी नहीं लगी है। इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज और बाकी लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और वो ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। उन लोगों का पैसा अगर बैंक में डालते तो पैसा अब तक डबल हो जाता, इंटरेस्ट भी मिलता, इंटरेस्ट रेट मिलता, पैसा डबल हो जाता। और इस प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम भी 8-10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के लिए आएगी। 8-10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर 50,000 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व है, जिसका रेट ही कितना होगा। और इसका वर्स्ट इफेक्ट ये है, अगर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं होती है तो उस जगह के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ आ जाएंगी और स्लम बन जाएगा और उसके लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी। अगर हमारे आसपास स्लम आ जाता है तो हम उस लैंड का क्या करेंगे? या तो हम लैंड उस स्लम जिन्होंने स्लम बनाया है या अनऑथराइज्ड कॉलोनी काटी है उनको दे देंगे और ये अपनी ज़मीन के अंदर हमें भी मजबूर होकर अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ बनानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट इसके अंदर कोई स्टेप नहीं लेती है जल्द से जल्द, तो हमारी ये गारंटी है और हमारा ये मानना है कि यहाँ जो है सारी एडवाइस भी है गवर्नमेंट से हमारी है कि सारा कि इसको जल्दी लागू करे, नहीं तो सारी की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगातार इनकी मांगे चलती रहेंगी। मैं अविराज, कैमरामैन हिमांशु के साथ, धन्यवाद।